गुरु शिष्य किसी गांव से होकर जा रहे, गांव पार कर गए, दूसरा गांव आ गया पार, 20 गांव पार कर, शाम हो गई। शिष्य कहने लगा, गुरुजी अब रात्रि विश्राम के लिए कहीं स्थान ढूंढ लिया जाए। कुछ ऐसे संत हैं जिनको रात्रि विश्राम के लिए प्री पैलेस नहीं है, कहीं रुक जाएंगे, कहीं भोजन कर लेंगे, कहीं सो जाएंगे, ऐसे भी संत होते। गुरु ने कहा, चिंता मत करो, कहीं रुक जाएंगे। गांव पार होते जा रहे हैं, अंधकार होने लगा है, सूर्य अस्त हो चुका है। शिष्य के मन में भय, अंधकार हमेशा भय को जन्म देता है। अज्ञान रूपी अंधकार सबको भयभीत कर देता है। और ये बाहर का अंधकार उतना अंधकार खतरनाक नहीं है जितना तुम्हारे भीतर अज्ञान का अंधकार है। बाहर के अंधेरे में भटका हुआ आदमी रास्ता पा जाएगा, लेकिन अगर अज्ञान रूपी अंधकार में जो भटक गया है उसको रास्ता कौन बताएगा? कैसे मिलेगा रास्ता? बुद्धम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में आ जाओ। बुद्ध कौन? जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो बुद्ध रूप होता है। गांव से बाहर खेतों में एक झोपड़ी दिखती है, उसमें दीपक जल रहा है, हल्की सी रोशनी दिखाई दी। गुरु ने कहा, आज रात्रि विश्राम इसी किसान के यहाँ झोपड़ी में होगा। शिष्य का मन था कि गांव में गुरुजी ठहरे तो अच्छा है, ये खेत में किसान का घर है, यहाँ रात में कोई बात हो जाए तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। लेकिन गुरु ने डिसीजन ले लिया कि रात यहीं रुकना है। एकांत बासा झगड़ा ना झांसा। एकांतवास, अपने घर में भी एक कमरा ऐसा बनाइए जिस कमरे में एकांत, शांत, नितांत, प्रशांत होकर के कम से कम आधा घंटे बैठा करो। थोड़ा उसी में लेटा करो, थोड़ा उसी में योगा करो, थोड़ा उसी में ध्यान करो, थोड़ा उसी में बैठकर प्रवचन सुनो और अपने गुरु की तस्वीर भी लगा लो। एक कमरा ऐसा बना लो जहां बच्चों का आना मना है। जब बच्चे बड़े हो जाएं तब उनको एंट्री दीजिए। कम से कम मन की शांति के लिए एकांतवास तुम्हारे घर के भीतर ही होना चाहिए। जंगलों में एकांतवास नहीं कर सकते, वहां शेर बाघ रहते हैं, बगीचे सब समाप्त हो चुके हैं, जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है और कुछ लोग जनसंख्या की चिंता ही नहीं कर रहे। हम दो हमारे 200 की संख्या बढ़ा रहे हैं और हिंदू धर्म में कहते हम दो हमारे आधा। इनका मामला बहुत खतरनाक है। हम दो हमारे आधा, अभी तो कहते हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, फिर हम दो हमारे आधा। ये देख लेना आधा ही आधा टुकड़ा होगा। कम से कम पांडव 5 भाई थे, 5 तो होना ही चाहिए। मोदी जी भी 5-6 भाई हैं, तुमको भी 5-6 होना चाहिए। उसी में से एक पीएम बनेगा। अब पीएम बनने वाला तुमने पैदा ही नहीं किया, पीने वाला पैदा किया। क्योंकि पीएम वाले के आने से पहले तुमने बंद ही कर दिया सब काम। कोई संत भी उसी में से बनेगा, महान संत बन जाए। बहुत कम बच्चे आपके हिंदू धर्म के लिए भी चिंता का विषय है। और हिंदुओं के रहने के लिए सबसे सुंदर स्थान ये भारत माता की गोद है, ये हिंदुस्तान का हृदय है।
इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं। मैं इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, लंका गया, आबू धाबी गया और दुबई भी गया और 2-3 देश में गया। मुझे हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं मिला। आज अमेरिका से सुबह सुबह फोन आया, हेमंत भाई, नलिनी भाई, बिन्नी, उनके बेटे का कुछ नाम था, सबने बात किया, आशीर्वाद लिया, दीपावली का, जन्मोत्सव की शुभकामना मुझे दिया और बड़े खुश थे। कह रहे थे अमेरिका आना तो मेरे यहाँ ही पहले आना, दूसरे के हम मत जाना। हमने कहा ट्रंप का माइंड शांत हो जाए तब अमेरिका हो, नहीं कहीं ट्रंप ले लिया जंप तो आएगा भूकंप। वहां फंस गए गुरुजी अमेरिका में। दूसरे देशों में पराधीनता भी बहुत है, अपना घर तो अपना घर है। इसलिए मनुष्य किसी के घर में मेहमान बनता है, आश्रम में जाता है या कहीं जाता है, XYZ फॉरेन कंट्री, लेकिन थोड़े दिन के बाद कहता है चलो अपने घर चले, चलो अपने घर चले। अभी सत्संग से तुम छूटोगे यही कहोगे चलो अपने घर चले, चलो घर चले। क्यों कहोगे? घर जैसा और कहीं नहीं। घर में क्या विशेषता है? 2 चीजें ऐसी हैं जो केवल अपने घर में मिलती हैं और किसी के घर में नहीं मिलती। वो कौन सी चीजें हैं? खाना पीना सोना ये सब घर में मिल जाएगा, दूसरे घर मिल जाएगा, खूब मिल जाएगा, गद्दा रजाई मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा, पूड़ी कचौड़ी मिल जाएगा, लेकिन 2 चीजें तुमको मिलेंगी तो केवल अपने घर में मिलेंगी। आज बता दूं कि कल बताऊं कौन सी 2 चीजें? अपने घर में 2 बातें मिलती है। ध्यान देना, मंजू देवी कहाँ है? मंजू इसमें सब ढूंढे नहीं मिलती है, सब रंग बिरंगी साड़ियों में छिप गई मंजू, छिप गई गीता देवी। बहुत बड़ी बात है। नंबर 1 मिलती है स्वतंत्रता। क्या? स्वतंत्रता। अपने घर में आप स्वतंत्र हैं। कमरे में सोइए, आधी रात को गद्दा उठा के छत पे ले जाओ, वहां सो जाओ, और सवेरे फिर गद्दा उठाए के बरामदे में सो, और सूरज निकले तो गद्दा उठा के दोबारे सो, और तनिक और दिन हो जाए तो पत्नी के डर से के अलग खेत में जाके सो। ये स्वतंत्रता अपने घर में। लेकिन दूसरे के घर में स्वतंत्रता नहीं, संकोच कि गद्दा इधर उधर करेंगे तो क्या होगा, नाराज हो जाएंगे। यहां तक संकोच लगता, नींद आ रही है तब हो जबरदस्ती शर्मन मारे उठ के बैठ जाते। उठे का मन नहीं दिया, हम सब हरफुट्टन मची है, टुटन मची, तो हूँ बैठे मुंह धोई कि हाँ कोई यूं न कहे कि बड़ा आलसी मक्कारू पड़ा सोवत है। दूसरे घर में बड़ा संकोच है। अपने घर में एक तो स्वतंत्रता, और दूसरी चीज अपने घर में आप को एक चीज और मिलती है कि आप अपने घर में एनी टाइम किसी भी वक्त आ सकते हो और किसी भी वक्त वहां से कहीं जा सकते हो। दूसरे घर में आने जाने में भी सोचना पड़े, बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए पंछी भी अपना घोंसला अलग बनाता। आपके घर में भी अगर चिड़िया रहेगी तो अपना घोंसला बनाएगी। वो तुम्हारे इतने बड़े घर में नहीं रहेगी, वो अपना बना लेती है और उस घोंसले को अपना मानती कि ये एरिया मेरा है, और फिर उसमें वो रहती है। पंछियों की सेवा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। चींटियों को शक्कर खिलाने से इच्छा पूर्ण होती है। बंदरों को केला खिलाने से
पुत्र लाभ होता है। और गुरु शिष्य दोनों एक किसान की झोपड़ी में खेत में ठहर गए। किसान दूध लेकर आया महात्मा के पीने के लिए। महात्मा ने दूध पिया और पूछा, आपके पास में क्या कारोबार है? तो किसान ने कहा, 20 एकड़ जमीन है लेकिन खेती में करता नहीं, सब बंजर पड़ी। एक भैंस है, उसके दूध को बेचकर परिवार पालता हूँ, संतोषम परमम सुखम। तो महात्मा देखा भक्त का प्रेम तो बहुत है, लेकिन भक्त हमारा विकास नहीं कर पाया, झोपड़ी में रह रहा है। महात्मा सवेरे 3 बजे उठे और अपने शिष्य को जगाया। बोले कि ये भैंस खोल लो, लेकर चलो। शिष्य ने कहा, जिंदगी भर आपने सिखाया है ईमानदारी, आज कहते हो भैंस खोल लो, लेकर चलो। भैंस की चोरी हम लोग थोड़े करेंगे, हम तो आपके शिष्य हैं। बोले बोल मत, भैंस खोल चल। शिष्य ने भैंस खोल लिया। गुरु शिष्य दोनों गायब हो गए। जब वो भक्त सुबह जागा 5 बजे, देखा ना भैंस है, ना गुरु है, न शिष्य है। तो बड़ा दुख हुआ उसको, रोने लगा। पत्नी उठी, देखी, वो भी रोने लगी, बच्चे रोने लगे कि एक ही साधन था जीवन निर्वाह का, वो भी चोरी हो गया। इसलिए हमेशा इनकम सोर्स डबल ट्रिपल रखना चाहिए, एक इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए। कहीं उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो दूसरे से काम चल जाए तुम्हारा। तो महात्मा जी तो गए भैंस लेकर। अब इधर क्या घटना घटी है, बहुत अद्भुत घटना। 3 दिन वो किसान रोता रहा, पत्नी भी रोती रही। चौथे दिन दुखी होकर किसी का ट्रैक्टर किराए से मंगाया, 20 एकड़ जमीन को जुतवाया, उसमें गेहूं बोया। और बंजर पड़ा हुआ खेत 40 साल से उपजाऊ खेत था, बहुत अच्छा गेहूं हुआ। 20 एकड़ में 500 कुंटल गेहूं। 500 कुंटल गेहूं बेच करके खुद का ट्रैक्टर ले आया और 2-3 भैंस भी खरीदा। अब खेती भी शुरू किया, भैंस पालना भी शुरू किया और मकान भी अच्छा बना लिया। 10 साल के बाद उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि चलो जरा उस किसान भक्त के घर एक रात और ठहरे। तो शिष्य बोला, हम तो नहीं जाएंगे, आप जाओ, क्योंकि भैंस चुरा कर लाए हो, ऐसा पिटाई करेगा वो, गुस्सा बैठा होगा। गुरु बोला, नहीं, उसी के यहाँ चलेंगे और तुमको भी चलना है, देख लेना क्या तमाशा होता है। गुरु शिष्य दोनों गए। उसी किसान के घर के पास पहुंचे तो सीन बदली हुई नजर आई। झोपड़ी गायब है, सुंदर मकान बना है। गुरु के मन में हुआ, कुछ भ्रमित हो रहा हूं, क्या बात है, कहीं दूसरी जगह आ गई क्या। तब तक वो किसान निकला, देखा वही गुरु फिर आ गया 10 साल पहले का। वो दंडवत प्रणाम किया, कहा महाराज बड़ी कृपा है, दर्शन दिया लेकिन बहुत दिनों के बाद दिया, आइए पधारिए, चलिए स्वागत आपका। अंदर ले गया, चिरण पखारा, आरती वंदन किया, प्रेम से दूध भी पिलाया, भोजन बनवाया। कहा महाराज आप कुशल मंगल हैं। महाराज ने कहा मैं कुशल मंगल हूँ, तुम कुशल मंगल हो कि नहीं। बोले महाराज ऐसी दशा हुई, जिस रात आप मेहमान हुए आप तो विदा हो गए, मेरी भैंस कोई चोर चुरा ले गए और मेरी भैंस जब चोरी में गई मैं 3-4 दिन रोता रहा। मेरी पत्नी रोती रही, बच्चे रोते रहे। फिर मैंने किराए से ट्रैक्टर मंगाकर खेती किया, 500 कुंटल गेहूं हुआ। फिर बेचकर मैं ट्रैक्टर लाया, अब खेती भी करता हूँ, भैंस भी पालता हूँ, ये महल खड़ा हुआ है, सब उन्नति हो गई आपकी दया से। तो गुरु मुस्कराया और कहा अपनी पत्नी को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ। सब इकट्ठे हुए। गुरु ने कमंडल खोला और कमंडल से 10,000 के नोटों की गड्डी निकाला। कहा आपकी भैंस की कीमत ये है, भैंस चोर नहीं ले गए थे, भैंस आपका गुरु ही चुरा कर ले गया था। और भैंस इसलिए हमने चुराया था कि तुम एक भैंस में फंसे हुए हो, तो भैंस हटाऊं ताकि तुम खेती शुरू करो और तुम्हारी उन्नति प्रारंभ हो जाए, इसलिए मैंने भैंस ले गया था। अब ये भैंस की कीमत भी लीजिए, अब तुम सुखी हो, बस यही हम चाहते थे। तो किस रूप में कौन महान तत्व, महान शक्ति आकर के तुम्हारी जिंदगी के भाग्य को बदल डालती है, इसका क्या पता है कब कौन आ जाए।